नहीं, 25 साल से भी 22 साल से भी आप इनफेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे इसके। ठीक है, तो ये अभी ये कैसे लगाना है, अभी इसमें भी आपको चेहरे को जो है वो क्लीन करना है, और मैं कुछ प्रोडक्ट आगे बताने वाली हूँ। आप चाहें तो पहले वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे चेहरे को आप फेस वॉश से धो लें या क्लेंजर से अच्छे से क्लीन कर लें, है ना, एक अच्छा सा टोनर लगा लें, और फिर उसके बाद में जो है आप एंटी एजिंग क्रीम या जो दूसरी क्रीम है वो आप लगाएं। ठीक है, वो प्रोसेस मैं आपको लास्ट में समराइज करूंगी, पहले मैं सारे प्रोडक्ट बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी किस प्रोसेस से आपको ये प्रोडक्ट जो है वो लगाना है। इसके बाद है एलमंड क्रीम। ठीक है, एलमंड बादाम जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट होते हैं हमारे स्किन के लिए। तो इसमें एलमंड ऑयल डला हुआ है, रोज एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, घृत कुमारी है, और सैंडल ऑयल डला हुआ है। तो ये आपके स्किन को जो है वो सॉफ्ट बनाएगा, हील करेगा, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और साथ साथ में ट्रीट भी करता है, है ना। तो स्किन को जो है वो कहीं पे छोटे मोटे रैशेज हो रहे हैं, छोटे से कील मुहासे हैं, या फिर ड्राइनेस आ रही है स्किन पे, तो उससे हमें बचाएगा, इन्फेक्शंस नहीं होने देता है, और कोई भी स्क्रैचेस है, ग्रेजेस हैं, तो उसे ठीक करेगा, राइट। सो ये है एल क्रीम। इसके बाद है फेयरनेस क्रीम। जैसी प्रॉब्लम, जैसा जो चाहिए उसके हिसाब से जो है वो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड। होप आप अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का, अगर कोई क्वेश्चन है तो डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। सो फेयरनेस क्रीम में जो है वो क्या क्या डला है, एलोवेरा, केसर, चंदन और आलमंड ऑयल। ठीक है, ये आपकी स्किन को गोरा बनाएगा, पर ऐसा वाला गोरा नहीं बनाएगा कि एकदम हम जो है हमारा नेचुरल कलर कुछ और था और हमको एकदम से गोरा बना दिया। तो गोरा बनाने वाली क्रीम नहीं है, परंतु आपका जो नेचुरल कलर है उसको वापस से जो है वो रिजुनेट करने का, रिन्यू करने का काम जो है करता है। तो बेसिकली आप जैसे ही नेचुरली, देखिए ये भगवान की देन है और जेनेटिकली होता है, इसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते। पर हर एक व्यक्ति खूबसूरत है, हर एक कलर हम जो है वो खूबसूरत होता है, वो व्यक्ति किसी भी कलर का हो। पर अगर आपका नेचुरल कलर किसी कारण से, जैसे बाहरी पोल्यूशन से, आपकी आप मतलब कुछ न्यूट्रिशन की कमी से, या किसी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण, इन सारे कारण से अगर वो थोड़ा सा डार्क हो गया है ना, और पैची हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, तो एलो फेयरनेस क्रीम उस नेचुरल कलर को वापस लाने का काम जो है वो करता है। ये रिंकल फ्री वाला काम भी करता है, और साथ साथ में आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है, आपकी स्किन को रेडिएट करेगा, और नेचुरल ग्लो जो है वो देगा। स्किन को हाइड्रेट भी करता है, यानी मतलब जो पानी का लेवल है आपकी स्किन में उसको भी मेंटेन करके रखेगा, और मॉइस्चराइज रखेगा। ठीक है, स्किन टोन को अच्छा रखता है। स्किन टोन का मतलब होता है एक समान का कलर, है ना। मैं आपको बताऊं, हमारे स्किन जो है, आप अगर अपने आप को ध्यान से देखेंगे ना आईने में, तो आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन कहीं से थोड़ी लाइट है, कहीं से थोड़ी डार्क है। इसको बोलते हैं स्किन टोन। तो ये स्किन टोन को एक जैसा रखने का काम करता है। तो बेसिकली आपका स्किन टोन जो है, पहले जब जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारी स्किन टोन एक ही जैसी रहती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन टोन जो है वो इरेगुलर हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो ये एक जैसा स्किन टोन रखेगा, जिससे हमें लगता है कि हमारा नेचुरल कलर वापस आ गया और हम गोरे हो गए। तो बेसिकली फेयरनेस क्रीम जो है वो आपके इसमें सपोर्ट करता है। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे चारकोल फेस वॉश। ठीक है, सो इसमें भी चारकोल, एलोवेरा, तुलसी, घृतकुमारी, हल्दी, रीठा, ये सारी चीजें जो है वो चारकोल फेस वॉश में डली हुई हैं। और बेसिकली ये जो है ये ऊपरी जो गंदगी होती है ना उसको निकालने का काम जो है वो करता है, और साथ ही साथ में एक्सेसिव ऑयल जो होता है स्किन के ऊपर उसको निकालने का काम करता है। व्हाइट हेड्स अगर आपके स्किन पे हो रहे हैं, या क्लॉग्ड पोर्स हैं, ठीक है, सो उसको भी रिमूव करेगा। और टॉक्सिन, अगर कुछ भी ऐसी गंदी चीजें या केमिकल का असर है कुछ, तो उसको भी निकालेगा। और जो लोग पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, बाहर धूप में घूमते हैं, उन लोगों के लिए चारकोल फेस वॉश बहुत अच्छा है। तो स्पेशली जो पुरुष है,
है ना, मेल जितने भी हैं उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट आप सभी के पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है वो कई बार बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंग लेने के लिए बाहर जाते हैं, प्रोडक्ट्स देने के लिए जाते हैं, तो उस केस में पॉल्यूशन और यूवी रेडिएशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, धूल मिट्टी बहुत होती है स्किन पे जो लगती है, जिसके कारण हमारी स्किन टोन भी खराब होती है और हमें चेहरे पे जो है वो इन्फेक्शन और पैचेस हो जाते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करें। और इसको लगाना कैसे, कोई भी फेस वॉश अगर आप लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले चेहरे को गीला कर लें, ठीक है, डायरेक्ट ड्राई में जो है वो फेस वॉश ना लगाएं, या कोई भी दूसरा ऐसा क्लीनिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो ना लगाएं। तो आप पहले चेहरे को जो है वो गीला कर लें पानी से, फिर आप जो है फेस वॉश। और कोई प्रोडक्ट अगर आप चेहरे पे लगा रहे हैं, मैं एक बार यहाँ पे बताना चाहूंगी, तो उसको आप स्कैटर्ड करके लगाइए, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ में मिला लिया और रगड़ लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट लेना है, आपको 6 भागों में उसको डिवाइड करना है, आपके चेहरे पे 6 भाग ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। सबसे पहला फोरहेड, दूसरा नोज, तीसरा चिन, चौथा गला, और पांचवा और छठवा दोनों गाल, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से आप इसको पहले डिवाइड कर ले। जब आप रोजाना लगाने लगेंगे ना तो बड़ी आदत हो जाती है, हम फटाफट ऐसे ऐसे हाथ जाता है हमारा, कोई ऐसे सोच सोच के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा डिवाइड करके लगाएं, ठीक है, फिर जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप फटाफट लगा लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपके फिंगर टिप से, उंगलियों के यहाँ पाम से नहीं, ऐसा 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 नहीं रगड़ना है जोर जोर से, सिर्फ फिंगर टिप से जो है आपको मसाज करना है, और मसाज करके जो है फिर उसके बाद मुंह धो लेना है। मुंह पोछने का भी तरीका बता दूं, लोग बड़े जोर जोर से रगड़ के पोछ लेते हैं एकदम, है ना, तो सिर्फ हमेशा टॉवेल को डैप करना चाहिए, उस तरीके से पोछना चाहिए एकदम बिल्कुल से, पूरा पानी ऐसे ड्राई करके नहीं निकाल देना चाहिए, डैप करके पोछना चाहिए, तो इससे आपकी स्किन जो है ना मॉइस्चराइज रहेगी। हमारे हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा डाला हुआ है, तो पूरा अगर नहीं भी पूछता है तो कोई बात नहीं, स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज रहती है, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से जो फेन झाग जो है वो सारी चीजों को आप पोछ लें, वॉश कर लें, ठीक। तो ये है हमारा चारकोल फेस वॉश। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा हल्दी चंदन फेस वॉश, ठीक है, हल्दी चंदन फेस वॉश। इसमें हल्दी, चंदन, ककड़ी, कुकुम्बर जो होता है वो, एलोवेरा इसमें डला हुआ है, और सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फीमेल स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैंने अभी नहीं बताया है। सभी लोग इस बात का ध्यान रख लें, खूबसूरत बनने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं है, वही पुरुषों की भी है, ठीक है। सभी को अपनी स्किन अच्छी रखनी है, सभी को अपना सौंदर्य है जो बना के रखना है, सभी के लिए ये प्रोडक्ट है, फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, राइट। तो एवरीवन कैन यूज इट। अब फेस वॉश हल्दी चंदन जो है वो आपके स्किन टोन को लाइट करेगा, क्योंकि इसमें हल्दी है, ठीक है, चंदन है, तो ये आपके स्किन टोन को लाइट करता है, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा, ब्लैकहेड्स को रिमूव करेगा, आपके एजिंग के जो साइन है उसको ठीक करता है, और साथ ही साथ में आपके स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग जो है वो बनाता है, राइट। इसको भी वैसे इस्तेमाल करना है, तरीका जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, वैसे ही इस्तेमाल करेंगे इसे। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है लो सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन लोशन जो है, देखिए सनस्क्रीन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा सनस्क्रीन एसपीएफ होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं आपको बता दूं उतना हमारे देश में जरूरत ही नहीं पड़ती है। विदेशों में 60-80 तक जो है वो लोग बाग लगाते हैं, पर SPF 40 जो है वो स्टैंडर्ड है हम इंडियन स्किन टोन वालों के लिए, है ना, हम भारतीय लोगों के लिए जो है SPF 40 जो है वो काफी होता है। इसके अंदर में एलोवेरा, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल जो है वो सब डला हुआ है। 60 ग्राम का पैकेट आता है इसमें, जो है ये क्या काम करेगा, सनस्क्रीन का काम क्या होता है, सनस्क्रीन सन से बचाने वाला एक स्क्रीन, एक लेयर हमारे स्क्रीन पे, स्किन पे लग जाती है, इसलिए इसको सनस्क्रीन कहा जाता है। सो सूरज की रोशनी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हार्मफुल रेज भी निकलते हैं, जो कि हमारी त्वचा को, हमारे स्किन की कोशिकाओं को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण कुछ पैचेस भी हो जाते हैं, और इनका इस्तेमाल करते हैं बाहर निकलने के समय, तो ये एक कवच के तौर पे स्किन के ऊपर जो है वो एक लेयर बन जाता है, जिससे यूवी रेडिएशन का इफेक्ट आपको नहीं मिलता, और आप उससे, आपकी स्किन जो है त्वचा वो बची रहती है। ये टैनिन से, सनबर्न से, ईची रैशेस से बचाता है। कई लोगों को तो बहुत एलर्जी हो जाती है, ठीक है, एकदम से सूरज की रोशनी में जाते से ही बहुत ज्यादा पूरी ईचिंग और रेडनेस आ जाती है चेहरे पे, तो उसको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ में ये ब्लैमिशेस को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, छोटे मोटे जो मुहासे होते हैं उसको भी रिड्यूस करता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें जो है ये कब लगाना है, और कितनी देर में लगाना है,
सो आपको मैं बता दूं, जब हम बाहर जा रहे हैं तब तो हमें लगाना ही है सनस्क्रीन। परंतु अगर आप घर पे हैं, ठीक है, महिलाएं अगर किचन में काम कर रही हैं, पुरुष अगर जैसे आपका खुला हुआ घर है जहाँ पे रेडिएशन आ रहा है, तो आप उस समय भी लगा सकते हैं इसको मॉइस्चराइजर के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुली धूप में जाएंगे तो ही लगाना है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन देने का काम जो है ये करेगा। इसके बाद है एलो टर्मरिक क्रीम, ठीक है। टर्मरिक से का मतलब क्या है? हल्दी। हल्दी वाला क्रीम है, तो इसके अंदर में हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, घृत कुमारी है, कुकुम्बर है और बीस फैक्स है, ठीक है। सो इसके अंदर में शहद भी जो है वो डला हुआ है। अब ये आपकी स्किन को ग्लो देने का काम करता है, हेल्दी बनाता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। प्री मैच्योर एजिंग से बचाएगा और टैनिन और सनबर्न से भी हमें बचाता है टर्मरिक क्रीम। उसके बाद हमारे पास एलो क्रीम भी है। एलो क्रीम का काम क्या है? इसमें एलोवेरा, रोज, बनाना, हल्दी डला हुआ है, ज्यादा मात्रा में इसमें एलो वगैरह डला हुआ है, जो आपके स्किन को जो है वो लाइट करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, सपल बनाएगा, ठीक है, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा। और जो भी जैसे जो भी यूज करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे मार्केट से कोई मॉइस्चराइजर लेकर आ जाते हैं, उन सभी का सब्स्टिट्यूट है ये। उसको रिप्लेस कीजिए आप इस एंटीसेप्टिक क्रीम से, है ना। केमिकल बेस लगाने की बजाय जो एंटिक हमारा जो एलो क्रीम है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। छोटा मोटा कट हो जा रहा है, रैशेस पड़ जा रहे हैं, स्किन लाल हो गई है, एलर्जी हो गई है, तो उसमें आप एलो क्रीम जो है वो इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद स्किन में ये अनइवननेस जो होता है ना, उसको भी ठीक करता है। अनइवननेस मतलब अलग अलग जो है वो टेक्सचर जो हो जाता है या कलर हो जाता है, उसको भी ठीक करने का काम जो है ये करता है। इसके बाद है हर्बल फेस पैक, ठीक है, फेस पैक, ठीक है। पता है सभी लोगों को, एक लेयर जैसा इसको लगाना होता है, पेस्ट के जैसा लगाना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डला हुआ है? एलोवेरा, चंदन, रोज और नीम। तो हर्बल फेस पैक जो है ये आपके जो डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन होती है, उसको निकालने का काम करेगा, डल स्किन को ठीक करेगा। और ये ज्यादा मात्रा में जो मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन में पानी की आवश्यकता लगातार बनी रहती है, तो ये उसकी कमी जो है वो नहीं होने देता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे हर्बल पैक जो है वो फेस पैक लगाते हैं तो। ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा और स्मूथनेस जो है वो बरकरार रखेगा, ठीक है। सो इसको लगाना कैसे है आपको? आप पहले जो प्रोडक्ट है, क्लिनजिंग है या फिर स्क्रबिंग है, फेस वॉश है, उससे चेहरे को पूरा अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको पैक जो है ये पेस्ट के जैसा लगाना है। अब आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट या तो ट्यूब से आप ले सकते हैं, या तो आप आपके हाथ में, पाम में ले लीजिए, लेफ्ट हाथ में ले लीजिए आप सभी लोग। और उसके बाद इसको ऐसे उंगली से उठाकर, जैसे पेस्ट कहीं पे करते हैं ना, कलर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो बस इस तरीके से उठा उठाकर आपको पूरे चेहरे पे इस तरीके से फैला के जो है वो लगाना है। उसके बाद इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, थोड़ा ड्राई होने दीजिए। फिर उसके बाद में, अब फिर निकालेंगे कैसे? डायरेक्ट पानी से धो धो के नहीं निकालना है हमें। फिर हमें क्या करना है? अपने हाथों को हल्का गीला कर लेना है। उसके बाद उस पे डैप करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी से डैप करना है। और फिर उसके बाद उसको रिमूव करना है, क्योंकि ये पैक जब ड्राई ऐसा हो जाएगा और फिर आप डायरेक्ट रगड़ के निकालेंगे तो ये हल्का सा मोटा रहता है, तो इस तरीके से पूरी ड्राइनेस बन जाएगी एकदम से, ठीक है। तो आप उसको हल्का सा वापस से थोड़ा सा डैप करके गीला करें और फिर उसके बाद पानी से धो धोकर हल्के हाथों से निकालें। राइट, तो इस तरीके से आपको फेस पैक जो है वो लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं हर्बल फेस स्क्रब की। फेस स्क्रब, स्क्रबिंग, है ना। तो फेस स्क्रब क्या करेगा? ये आपके जो डीप पोर क्लीनिंग का काम करता है, साथ ही साथ में डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है। डीप पोर क्लीनिंग क्या होती है? हमारी जो स्किन की पोर्स होते हैं ना, कोशिकाएं, उनके अंदर से भी ये गंदगी को निकालेगा। साथ ही साथ में अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का जो डेड सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बनता है किसी को नहीं बनता है, नेचुरल प्रोसेस है। हर व्यक्ति को उम्र जैसे जैसे बढ़ने लग जाती है, डेड सेल्स जो है वो फॉर्म होने लग जाते हैं। और वो सारे डेड सेल्स को निकालने का काम जो है वो स्क्रब करता है। इसके अंदर में एलोवेरा, आलमंड, हल्दी, नीम जो है वो डला हुआ है, यानी कि एंटीसेप्टिक के लेवल पे भी काम करेगा, क्योंकि इसमें नीम है तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो इसको कैसे इस्तेमाल करना है? इसको भी चेहरे को पहले गीला कर लें, गीला करने के बाद में 6 भाग जो मैंने बताया था वैसे इसको लगाएं, और फिर हल्की उंगलियों से इससे आपको मसाज करना है, स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप इस पे स्क्रबिंग कीजिए अच्छे से, और फिर पानी से धो लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डेड सेल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। छोटे बच्चों को जरूरत नहीं होती है, इनफैक्ट मैं बोलूं, अगर 16 साल के नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको
जरूरत नहीं होती स्क्रबिंग करने की, क्योंकि उनमें डेड सेल्स की मात्रा इतनी ज्यादा होती नहीं है, और नेचुरल जो है वो, अगर जो डेड सेल बनते भी वो नेचुरली वॉश ऑफ हो जाते हैं, यानी निकलते जाते हैं, राइट। तो वैसे उनको जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेड सेल्स के फॉर्मेशन ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा बनने लग जाता है हमारे चेहरे के ऊपर, और वो खुद से नहीं निकलता, तो इसीलिए हमें उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के निकालने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। तो ये है हमारा फेस स्क्रब। इसके बाद बेसन हल्दी फेस पैक है भाई, है ना हमारे पास जो है वो, अभी एक पैक तो हमने देखा ही, इसके साथ साथ में बेसन हल्दी का भी पैक है। आप अलग से इतना घर में जो है वो हल्दी, बेसन, दही सब मिला मिलाकर सब लोग लगाते हैं, महिलाएं या पुरुष सब, है ना। पहले सिर्फ महिलाएं लगाती थी, अब तो पुरुष भी लगाते हैं, तो इतनी अलग से ऐसे मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आपको ये पैक जो है वो बिल्कुल नेचुरल और प्योर फॉर्म में जो है वो आपको मिलेगा ट्यूब में। इसके अंदर एलोवेरा, मुल्तानी मिट्टी, चिकपी फ्लोर यानी बेसन, ठीक है, डला हुआ है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है। और इसको भी आपको कैसे करना है, चेहरे को पहले आप पूरा क्लीन कर लेंगे, और फिर आप इसको पूरा पेस्ट के जैसा पूरे चेहरे पे जो है पैक को लगा लेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और फिर वापस से हल्के गीले हाथों से पहले उसको हल्का लूज करेंगे, और फिर इसे पूरा धोएंगे, ठीक है। इससे आपका डेड सेल भी निकल जाएंगे, आपके आपके चेहरे पे ग्लो भी बरकरार रहेगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी निकल जाएगा, और स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी। सो आप जो है वो बेसन हल्दी का जो फेस पैक है वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा भाई, क्योंकि इसे आप बिल्कुल मल्टीपर्पज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये तो हमेशा ऐसा लगता है बैग में होना ही चाहिए हमारे, है ना, हमारे पास में। इसके अंदर में एलोवेरा, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और वॉलनट जो है वो डला हुआ है, और मिस्ट यानी कि मॉइस्चराइज करने का काम जो है ये मिस्ट करता है, हल्की हल्की सी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी है इसकी। ये आपकी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करके रखेगा, काम डाउन करेगा, ड्राइनेस नहीं होने देगा, राइट। ड्राइनेस के साथ साथ ये जो है सेंसिटिव स्किन अगर है किसी की, तो उनके लिए भी बहुत कारगर है। स्किन को हार्मफुल पॉल्यूटेंट से बचाता है। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जो छोटे मोटे से धूल जो होते हैं वो होते हैं, कहलाते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो उससे भी हमें बचाता रहता है। साथ ही साथ में ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा बहुत लंबे समय तक। तो मिस्ट जो है ये मल्टीपर्पज, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेहरे पे लगाना है, पूरे आप हाथ पैर बॉडी मतलब स्किन पे पूरा ओवरऑल लगा सकते हैं, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, बन गए सब लोग सुंदर अभी तक, हाथ पैर भी अच्छे हो गए साफ सबके, है ना, चेहरा भी साफ हो गया, बाल भी धुल गए, बालों में तेल भी लग गया, शैम्पू हो गया, राइट। सब कितने मुस्कुरा रहे हैं देखिए, है ना, आज तैयार होकर एकदम नहा धोकर, राइट। चलिए, सो ये है मॉइस्चराइजिंग लोशन, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब बारी है हमारे लिप्स को भी मॉइस्चराइज करने की, ठीक है। पर्सनल केयर में ही आता है, हमारे ब्यूटी केयर में ही आता है। सो इसके अंदर में लिप ग्लो में जो है वो डला हुआ है एलोवेरा, आलमंड ऑयल, टी ट्री ऑयल और तुलसी, ठीक है। ये सारी चीजें डली हैं, तो सिर्फ लिप्स को जो है वो जो है वो लिप ग्लॉस लगाकर, लिपस्टिक लगाकर ढकने की बजाय हम उसे नेचुरली जो है वो सुंदर बनाए, राइट। आप जो है जिसे हम चेहरे के लिए करते हैं कि डेड सेल को हटाएं, है ना, उसके बाद उसमें बड़ी क्रीम व्रीम लगाते हैं, वैसे लिप्स भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लिप्स के लिए आपको क्या करना है, आपको हल्का सा जब भी आप स्क्रब लगाएं, क्लिंजर लगाएं ना, उसी समय लिप्स पे भी हल्का सा लगा के ना उसकी स्क्रबिंग जो है वो कर देनी चाहिए, कि उसके ऊपर भी अगर डेड सेल्स वगैरह आ गए हैं तो वो रिमूव हो जाए। और फिर उसके बाद में आपको लिप ग्लो जो है वो लगाना चाहिए। ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, ड्राई नहीं होने देता है, और नेचुरल कलर मेंटेन रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैपी नहीं होने देता, बहुत ऐसे फ्लैट ऐसा ड्राई स्किन जो है वो बहुत सारे लोगों में निकलती है, डार्क लिप्स हो जाते हैं, राइट। तो उसे भी ठीक करने का काम जो है ये करता है। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर्स में होना ही चाहिए। पुरुष, बहुत सारे तो पुरुष तो बिल्कुल अपने जेब में और कुछ होना ही, लिप लिप ग्लो जो है वो लेके घूमते हैं, है ना सब लोग। सो बिल्कुल लगाइए, है ना। हम सभी लोग जो है लोगों को इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बताते हैं पर्सनल केयर के, हम खुद ही ऐसे रहेंगे और हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखेगा, हमारे बाल अच्छे नहीं दिखेंगे, तो फिर मजा नहीं आएगी, राइट। इसके बाद है एलो ग्लो पाउडर, ठीक है। हमने एक टैल्कम पाउडर भी देखा था, अब यहाँ पे ग्लो पाउडर भी है, ठीक है। इसके अंदर में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट डला हुआ है, इसके साथ साथ में इसमें एल्यूमिनियम स्टार्च जो है वो डला है, सिलिका डला हुआ है। ये करता क्या है, ये बेसिकली आपकी स्किन को ना फ्रेश और ग्लोइंग बना कर रखता है,
राइट। अब ये स्किन परफेक्टिंग बेनिफिट देता है आपको, आपको ग्लो मेंटेन करेगा, एक हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो भी आपको मिलती है जब आप इसे लगाते हैं। साथ साथ में ये एक्सेस ऑयल जो है उसके सिक्रीशन को रोकता है, मतलब बार बार लोगों के चेहरे पे जो ऑयल आता है ना, तो उसे रोकने का काम जो है ये करता है। इसके साथ साथ में स्किन के टेक्सचर को भी अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, ग्लो जो है वो मेंटेन रखता है। सो अब ये मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि पाउडर कैसे लगाना है। बताने की जरूरत है क्या? बस भर लीजिए, हाथ में लगाइए और बिल्कुल बढ़िया मिला के अच्छे से लगा लीजिए। पर ऐसा नहीं लगाना है हमें कि वाइट वाइट दिखे। ये ये जो पाउडर है टेल्कम, ये पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ही इसका बेनिफिट जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद है क्लेंजिंग मिल्क। ठीक है, क्लेंजिंग मिल्क का काम क्या है? इसके अंदर एलोवेरा है, व्हीट जर्म ऑयल है, इसके बाद आलमंड ऑयल है और ऑरेंज पील ऑयल जो है वो डला हुआ है। सो जब भी आपको ऐसा लगता है